गुरुदेव भगवान की जय। नाम वंदना प्रसंग में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपे हरिनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। बंधुओं, जिन लोगों ने भी नाम जप को स्वीकार किया है वो मुख्यतः दो रूप से किया है, या तो फल रूप से, रस रूप से, साध्य रूप से, और या तो साधन रूप से किया है। ध्रुव जी यहाँ जिस रूप में नाम जप को स्वीकार करते हैं वो साधन रूप है, जबकि प्रहलाद जी और हनुमान जी या भगवान शंकर, इन लोगों ने जो स्वीकार किया है वो साध्य रूप में किया है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेऊ रामू। इस प्रकार से प्रहलाद जी हों, श्री हनुमान जी हों, शंकर जी हों, इन लोगों ने नाम जप को साध्य रूप में, रस रूप में स्वीकार किया और स्वयं रस रूप हो गए। वहीं ध्रुव जी ने और पार्वती जी ने अन्यत्र उद्देश्यों से नाम जप को साधन रूप में अंगीकार किया। हर से हेतु हीर हर ही को, किय भूषंती भूषंती को। श्री पार्वती जी ने भी भगवान शंकर की सच्ची सच्ची अर्धांगिनी बनने के लिए नाम जप में रति को बढ़ाया, और फलस्वरूप श्री भगवान शंकर जी ने उनकी मनसा को जानकर हर से हेतु हीर हर ही को, जब वे उस कारण को समझ सके तो श्री पार्वती जी को किय भूषंती भूषंती को, उन्होंने उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। दरअसल श्री ध्रुव जी महाराज ने यदि साधन रूप में नाम जप को स्वीकार किया तो उनको क्या मिला, अधिभूत रूप से क्या मिला, अधिदैव रूप से क्या मिला और आध्यात्म रूप से क्या मिला। अधिभूत रूप से जब वे तपस्या करने निकल रहे थे तभी उनके पिता ने लगभग आधा राज्य उन्हें दे दिया था, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जब वे तपस्या से लौटे तो पूरा राज्य ही वे पा गए और सबकी सर्वसहमति पाई। प्रजा से लेकर के माता विमाता सब सहमत हो गए। अधिदैव रूप से उन्हें भगवान का दर्शन भी हुआ और ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, जिसकी परिक्रमा स्वयं सप्तऋषि करते हैं। ये उसकी महिमा का वर्णन है। और आध्यात्म रूप से जब यक्षों से युद्ध में उन्होंने बहुत सारे यक्षों का वध किया तो अंततः गत्ता उन्हें प्रायश्चित और ग्लानि हुई। ग्लानि इस बात की हुई कि भगवान के दर्शनों के उपरांत भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि भगवान के अतिरिक्त कुछ भी जानना वास्तव में घाटे का सौदा है। यहाँ जो ग्लानि शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं, ध्रुव सगलानि जपे हरिनाऊ, गीता में भगवान श्याम सुंदर भी इसी ग्लानि शब्द का प्रयोग करते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत पड़ता, तो धर्म की तो हानि नहीं हो सकती। वस्तुतः धर्म के प्रति जो उत्साह की कमी है उसी को ग्लानि कहते हैं। इसलिए नाम जप को साधन रूप प्रयोग करना और साध्य अन्य समझना, ये घाटे का सौदा है। यही प्रसंग गोस्वामी जी ग्लानि शब्द के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज संसार में लोग धन के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आतुर हैं। यदि वे ठीक ठीक नाम जप करें तो उनका सांसारिक कामनाओं की भी पूर्ति कराने का सामर्थ्य नाम जप में है। ये ध्रुव जी के उदाहरण से गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। ओम शांति शांति शांति।